सेशन की जो कि नॉर्मल इसकी बुक है वर्ड पावर मेजिडी, उसका सेकंड सेशन के कुछ वर्ड हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो कल के जो रूट वर्ड आपको सिखाए थे आप उन्हीं पर फोकस कीजिए। वो आपको मैंने यहाँ पर लिखे हुए मैंने मिटा दिया अभी, वो आपको याद रखने। उसी के साथ एक दो वर्ड और जैसे मैनिया। मैनिया मीन्स होता है किसी चीज की डिजायर या डिजायर या ऑब्सेशन। OBCESSION। ओके, ऑब्सेशन मतलब किसी चीज की बहुत ज्यादा तेज इच्छा होना, उसको बोलते हैं मैनिया। मैनिया एक प्रकार का पागलपन ही बोल सकते हैं। अल्टर यानी होता है चेंज। किसी चीज को जब किसी चीज में बदलाव होता है, अल्टर मीन्स चेंज, आपको इनको याद रखना है। तो जैसे हम अब कल से हमने ईगो जैसे पढ़ा था, ईगो। अब ईगो से हम बनाएंगे ईगो सेंट्रिक। ईगो सेंट्रिक मीन्स जो अपने आप को ही सबसे महत्वपूर्ण माने, पर्सन हु takes others granted। एक ऐसा व्यक्ति वो सेंट्रिक, सेंटर यानी होता आकर्षण, सेंटर यानी केंद्र। देखो आप जानते हैं एक ऐसा व्यक्ति जो ईगो यानी आई सेंटर यानी जो अपने आप को सेंटर मतलब अपने आप को एक ऐसा व्यक्ति मानता हो कि उसके अलावा कोई है ही नहीं, ईगो सेंट्रिक। और ईगो एंड मैनियक, EGOMANIC। ईगो मैनियक मीन्स अ पर्सन who is maniac, maniac for oneself। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो स्वयं को के लिए बिल्कुल पागल हो कि नहीं मैं केवल अपने आप को चाहता हूँ और किसी को नहीं, उसको बोलते हैं ईगोमैनियक। अब अपन कह सकते हैं अल्टरनेट, ALTERNATE। अल्टरनेट यानी होता है कोई अदर, अल्टरनेट यानी होता है चेंज। ठीक है, अल्टर यानी एक प्रकार चेंज होता है, अल्टरनेट एट उसमें वर्ब लगा हुआ है। अल्टरनेट एक पूरा वर्ब ही होता है, उसको बोलते हैं चेंज, बदलाव। एक होता है अल्टरनेटिव, बस वही है, देखो सब वही, नाउन से वर्ब, वर्ब से एडजेक्टिव वही बन जाएगा और कुछ नहीं होगा। अल्टरनेटिव नेक्स्ट वर्ड है अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव यानी होता है जैसे कोई अल्टरनेटिव यानी होता है किसी का दूसरा मतलब रूप। जैसे मान के चलिए पहले आप 11th पे आपने पहले बायो ली थी, ठीक है, फिर आपका मन बदल गया कि नहीं अब बायो नहीं मुझे मैथ लेना है, तो उसको बोलते हैं अल्टरनेटिव। मतलब मैथ का बायो अल्टरनेटिव हो जाएगा। ठीक है, अल्टरनेटिव को मतलब बोलते हैं एक प्रकार का चेंज ही आप बोल सकते हैं उसको। ठीक है, अब अल्टरनेटिव के बाद कुछ वर्ड्स और हैं जो इसमें दिए हुए अलग से, उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे। एल्ट्रो ये रूट है। ठीक है, आप इसको भी लिख लीजिए अलग से रूट वर्ड में। एल्ट्रो मीन्स यानी होता है वेलफेयर। ठीक है, दूसरों की समाज सेवा। तो अल्ट्रुइज्म और ISM में भी लिख लीजिए, ISM यानी होता है प्रिंसिपल। ठीक है, सिद्धांत, ISM प्रिंसिपल। तो हम इन दोनों को मिला के बनाएंगे ALTRUISM। अल्ट्रुइज्म यानी होता है अ पर्सन who is excessively rich।
desired, desired for the welfare of others। मतलब एक ऐसा व्यक्ति, अल्ट्रुइज्म उस व्यक्ति को बोलते हैं जो दूसरों के परोपकार के लिए काम करने जाता है। तो उस दूसरों के मतलब परोपकार, दूसरों को भला करने की जिसकी बहुत ज्यादा इच्छा, उसको बोलते हैं अल्ट्रुइज्म। हमारे समाज में ऐसे बहुत व्यक्ति होते हैं, ठीक है। तो अब इसको क्या हुआ, पहला शब्द वर्ड है अल्ट्रुइस्टिक। अल्ट्रुइस्टिक मीन्स अ पर्सन, वही है जो अल्ट्रुइज्म का था। वो एक सिद्धांत है जिसमें भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का वेलफेयर चाहते हैं, यानी अच्छा भला चाहता है। लेकिन अल्ट्रुइस्टिक एक ऐसा पर्सन होता है, ठीक है, जो दूसरों को भला करना चाहता है। अब सेकंड वन है अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का मतलब देखो, अल्टर यानी चेंज होता है। अल्टरनेटिव को जब हम एक साथ करते हैं तो उसका मतलब होता है एक चॉइस बन जाता है, ठीक है। अल्टरनेटिव यानी चॉइस, एक प्रकार की आपकी सिलेक्शन हो जाता है। अल्टरेशन, अल्टरेशन का मतलब होता है एक चांस। आपको देखो इन दो में बहुत कंफ्यूजन होगी, आप एक ध्यान रखिएगा इन दो वर्ड को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना, याद कर लेना। अल्टरनेटिव, अल्टरेशन। अल्टरनेटिव मीन्स अ चॉइस, ठीक है, और अल्टरेशन मीन्स अ चांस। अल्टर ईगो, अल्टर यानी चेंज, ईगो यानी स्वयं। एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे की जगह पे अपने को अहमियत देता है, उसको बोलते हैं अल्टर ईगो, यानी वंस अदर सेल्फ, यानी दूसरे की जगह पे अपने को अहमियत देना, उसको अल्टर ईगो। अल्टरनेट, अल्टरनेट में यानी होता है कोई, जब आपके पास कोई अदर ऑप्शन अवेलेबल है, जो है अदर पॉसिबिलिटी है, तो उसको बोलते हैं अल्टरनेट। अल्टरनेट यानी क्या होता है, चेंज। आपने रूट वर्ड में पढ़ा है। एट देखो, एट एक रूट वर्ड होता है। एट जो सफिक्स होता है, रूट वर्ड नहीं सॉरी, सफिक्स होता है। सफिक्स और अल्टरनेट जिसमें भी एट लगा रहता है वो वर्ड को डिनोट करता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ड, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में अपने वर्ड को पढ़ा होगा। उसके बाद है टू अल्टर। अल्टर यानी फिर से चेंज, ओके। और अल्टरकेशन, और ये थर्ड वन है जी, क्योंकि आपको इसमें तीन वर्ड है, जो जी है और एक जी है। अल्टरकेशन, आर्गुमेंट, अल्टरेशन और चांस। इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होगी, अल्टरेशन और अल्टरकेशन। इसमें क्या है, कुछ नहीं है, इसमें केवल सी है, सी एड है, से इसका मतलब आर्गुमेंट, और अल्टरेशन मीन्स अ चांस, अल्टरनेटिव मीन्स अ चॉइस, ठीक है। तो इसमें आपको इसको इन तीनों वर्ड को, क्योंकि जे वाला और जे वाला बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में, कंपटीशन वगैरह में, 11th में कई जगह पूछा जाता है, और आपको ये कंफ्यूज भी करता है। जो कंफ्यूजन वाले शब्द होते हैं, वर्ड वगैरह होते हैं, वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में। ग्रामर में कोई एरर दे देंगे, ऐसे आपको याद करना, ठीक है। तो आज का हमारा सेकंड सेशन भी कंप्लीट होता है, और हम कल नेक्स्ट सेकंड सेशन मतलब थर्ड सेशन में मिलेंगे, जो कि थर्ड चैप्टर भी कह सकते हैं आप उसको। और इसी तरह धीरे धीरे हम डेली पढ़ते जाएंगे, और धीरे धीरे 10 से 20 बार आप डेली की डेली करते जाएंगे। आपको अभी बहुत कम लगेंगे, लेकिन जब आप कम से कम 10 या 15 दिन कर लेंगे तो आपके पास बहुत अपने आप वर्ड सीख जाएंगे बनाना। कि सेल्फ ईगो से, जैसे हमने पिछले सेशन में इगोइस्ट बनाया था, ईगोटिस्ट बनाया था, मतलब उसी तरीके से आप सीख जाएंगे। पहले आप 2-4 चैप्टर पढ़िए, उसके बाद आप समझ जाएंगे, ठीक है। आई होप गाइस यू एंजॉयड दिस वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। यदि आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट जरूर करें। हाँ, यदि आप चाहते हैं कि पर्सनल कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके जो भी छोटे बड़े भाई बहन हैं उनको जरूर बताएं कि आप वोकेबलरी मतलब इंग्लिश यदि कोई भी सीखने का इच्छुक है तो उसे जरूर बताएं, क्योंकि वोकेबलरी बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के लिए, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।